यहाँ पे योगी सरकार को भी पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो चुके हैं। बिकरू की जनता खुश है योगी सरकार से? हाँ खुश है। चलिए अंजुम जी ना 2022 में कौन सी सरकार फिर? योगी सरकार आएगी। योगी की सरकार आएगी। चलिए अंजुम आप आने वाले हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे, मायावती कह रही है हम आएंगे, और योगी सरकार के काम आप देख ही रही हो, आपको कौन सा लगता है कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? अब जो इस समय हो रहा है वो सही हो रहा है। हाँ तो इस वक्त तो सरकार योगी सरकार की कैसा लग रहा है काम? काश दुबे ब्राह्मण से उसमें कोई थोड़ा ना मतलब है। इसमें तो न्याय पक्ष देखना है कि मतलब आदमी है वो भी अन्याय कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे तुम इधर आओ यार, ठीक, चलो बात कर लो। वो ब्राह्मण वाली बात यहाँ तो गलत है भाई, वो गलत कर रहा है तो गलत वाले को तो रोका ही जाएगा। बिकादू बुलाएंगे उन्हें, ये मारेंगे, क्योंकि पुलिस का आना यहाँ था नहीं, ये सब था। लोग न्याय यहीं पे होती थी, पुलिस थाना वगैरह कुछ नहीं चलता था पहले। गुंडागर्दी मान लो मोदी की सरकार में, योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुआ, अच्छा हुआ। वो गरीब आदमी के लिए सकूनत मिलती है, वो गरीब आदमी आराम में है। ठीक है, इतना ये तो मान लो जातवादी वाली बात, ब्राह्मण हो या कोई जात हो, तो जब इतना भारी मान लो अत्याचार कोई कर सकता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे मंत्री हो, वो भी मारा जाए तो है? उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये तो मान लो ब्राह्मण मड़ा वाली बात कुछ नहीं, वो तो मान लो उन्हें जब वार्ड मारे तो वार्ड मारने के बाद में उसको छोड़ा जाता तो सरकार पर दबाव पड़ती, सरकार की बेइज्जती हो रही थी। ठीक है, तो उसका अपराधी को तो मान लो सजा दी जाए या फांसी करी जाए, वो तो मान लो सरकार जाने। एक योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। अपराधी अगर मारा जाएगा तो गलत चीज नहीं है। अपराधी तो मारना चाहिए, उसको जीने का हक नहीं है। छोटा अपराध हो तो उसे कुछ माफ किया जाए, इतना बड़ा अपराध करने के बाद कैसे उसको छोड़ा जा सकता है? बिकरू जनता केवल योगी की चुनेगी। बिकरू की जनता हाँ। विकास दुबे उनकी मृत्यु हो गई थी, किस तरीके का माहौल था जब वो जिंदा थे बिकरू गांव में, और अब कैसा माहौल है? माहौल पहले कुछ अलग था, मतलब लोग डरते थे उनको, जैसे कोई काम गलत नहीं करते थे। अगर गलत करेंगे तो वो बिकादू बुलाएंगे उन्हें, ये मारेंगे, क्योंकि पुलिस का आना यहाँ था नहीं, ये सब था। लोग न्याय यहीं पे होती थी, पुलिस थाना वगैरह कुछ नहीं चलता था पहले। मतलब खुद ही प्रधान थे, खुद ही सारी चीज़ें देखा करते थे कि गलत करेगा अच्छा करेगा सब हम देखेंगे। अच्छा, इस तरीके की चीज़ें थी। चोरी वगैरह यहाँ पे होती नहीं थी, क्योंकि वो पकड़ जाएगा तुरंत दूसरे या तीसरे दिन। मतलब लोगों के अंदर खौफ था इस गांव में आने के लिए, डर था, लोग बिकरू नाम से भी डरते। लोग यहाँ पे चोरी वगैरह नहीं होती थी। तो अब कैसा माहौल है, अब कैसा फील करते हैं लोग, अब कैसा लगता है आपको? ठीक है, अब पहले से भी ठीक है, पहले से अब ठीक है। पहले से अब ठीक है। सरकार कैसा काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से इनकाउंटर को लेकर आप क्या कहेंगे? जब इनकाउंटर, या फिर हम बात करें कि 2 जुलाई को जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? उस समय हम घर पे थे। उस दिन रात में गर्मी बहुत थी तो सभी लोग जाग रहे थे लगभग, तो गोलियों की आवाज़ आई, तो कुछ लोग देखने भी आए थे। हमारा थोड़ा गांव दूर है यहाँ से, तो हम तो नहीं आए थे, लेकिन इतना पुलिस थी कि लोग वहीं से रोड से ही लौट गए थे वापस। वही सबको डर रहता है कहीं हमारे गोली न लग जाए। मुठभेड़ हुई, लोग विकास दुबे अपने आप को बचाने के लिए, काफ़ी सारे लोग, आपको मतलब बाद में पता भी चला होगा, लोगों ने बताया होगा, क्योंकि गांव बहुत जल्दी बातें फैलती हैं। जब बताया गया तो कैसे पता चला? जो लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर गोलीबारी की वो कहाँ पर थे? यहीं पर खड़े थे साइड में? जो पुलिस वाले थे वो ये मकान को घेरे हुए थे, और वो विकास दुबे के आदमी सारे अपने जगह जगह पर खड़े थे, अपना देख रहे थे, निशाना बना के बैठे थे, कोई आए तो तुरंत मार देना, ये सब था। जैसे वो लोग आए तुरंत इधर से गोलीबारी शुरू हो गई। हम लोगों को सुबह पता नहीं चल पाया था कि कितने लोग मरे हैं, अखबार में जब आया तभी पता चला। अखबार में पता चला कि 8 पुलिस आ गई थी कि यहाँ पे बिल्कुल लोगों का आना जाना बंद हो गया था। लोगों का आना जाना बंद हो गया।
अच्छा ये बताइए, जब विकास दुबे थे यहाँ पर, आपने कहा कि पुलिस का आना जाना बंद था, वो खुद ही न्याय, खुद ही फैसला, खुद ही कोर्ट, खुद ही सब कुछ थे यहाँ पर। ये बताइए कुछ नेता वगैरह आते थे, नेताओं का कुछ संरक्षण था? क्योंकि पुलिस ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? नेता वगैरह तो यहाँ पे हमने नहीं देखे कभी। हम भी ज़्यादा दिन यहाँ आए हुए नहीं। पहले हम वहीं रहते थे कल्याणपुर में। अभी हमें बहुत ज़्यादा 2-3 साल हुए होंगे, तो इतना हमें इस बारे में जानकारी नहीं है पुरानी चीज़ों के बारे में। जो हमारे सामने हुआ वो हमने आपको बताया। अच्छा ये बताइए, फैमिली कहाँ चली गई इनकी विकास दुबे की? फिर उसके बाद फैमिली यहाँ नहीं रहती थी इनकी फैमिली। ये लखनऊ में उनका घर है, वहीं पे रहते हैं वो लोग, वाइफ और बच्चे वगैरह। और वो यहाँ पे कभी कभी आते थे, कभी मान लीजिए जेल में है तो कभी जमानत पे आए तब यहाँ भी आते थे और लखनऊ भी जाते थे। मतलब पुलिस यहाँ आने से डरती थी या फिर पुलिस को आने नहीं दिया जाता था? पुलिस डरती क्या थी, यही जब यहीं पे सब लोगों का काम हो जा रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी यार? FIR गाँव वालों से कहा जाता था कि पुलिस वालों के पास मत जाइए, हम करेंगे फैसला। ये नहीं कहा जाता। वहाँ पे जाने का मतलब है पैसा खर्चा करो तब काम होगा। अब यहाँ पे बता दिया गया तो यहीं पे फैसला हो जाएगा भाई, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। अब पुलिस के पास जाने से, जब यहीं पे काम हो तो आदमी पुलिस पास क्यों जाएगा? ये गांव वालों के लिए कुछ करते थे विकास दुबे? गांव वालों के लिए मतलब जैसे कि मैंने देखा कि उनका तो बहुत आलीशान घर बना हुआ था, पर गांव के अगर घर देखे जाएं तो उनमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखी हमने। गांव कॉलोनी वगैरह देते थे, कॉलोनी है, जितनी रोडें सब उन्होंने ही बनवाई है। अभी नए प्रधान ने तो अभी यहाँ पे भी कार्य शुरू नहीं हुआ, नल वल ठीक करवाए जो नए प्रधान बने हैं, और ये शौचालय वगैरह दिए हैं लोगों को। अभी तो इतना ही हुआ है नए प्रधान। ये योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि एक कोई भी गैंगस्टर हो, कोई भी अगर इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि सही एक्शन उठाए? अब राजनीति के बारे में तो हमें नहीं कुछ पता है। राजनीति नहीं, जिस तरीके से 8 पुलिस कर्मियों को मार देना ये कहाँ तक सही? वो तो सही है भाई, लोगों को अगर कोई मारता है तो ये उसको भी मारा जाना चाहिए। वो सज़ा तो उसे सही मिली है। गाँव में कैसा माहौल है इनकाउंटर के बाद? गांव में 2 महीने तक तो बहुत डरावना माहौल रहा। पुलिस रहती थी इधर से, भाई आना जाना भी, यहाँ पुलिस खड़ी रही तो लोग इधर से आते नहीं थे डर की वजह से। ये सब माहौल था उधर। अब जैसे कि 1 साल हो चुका है, अब कैसा माहौल है? कोई खास अंतर नहीं, लेकिन पहले से अब ठीक है। पहले से ठीक है? हाँ। लोग खुश हैं पहले से? खुश तो नहीं है भाई, खुश तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी चुनाव हुआ, जो पार्टी हार गई है वो अपना परेशान है। जो पार्टी हार गई है वो परेशान है। पार्टी अलग है, गांव अलग है। गांव वाले खुश हैं? गांव वाले खुश हैं। ये बताओ, आप यहीं रहते हो? नहीं, कहाँ रहते हो? हम मुरीदपुर में रहते हैं। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर कैसा लग रहा है घूमने में? अब अच्छा लग रहा है और कैसा लग रहा है? हाँ। अच्छा ये बताओ, आप जैसे कि अब वोट राजनीति हो रही है, चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार सही काम कर रही है? अब जो हमें इसके बारे में इतना जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अब ठीक ही है, लोगों के हिसाब से ठीक है, तो हमारे हिसाब से भी ठीक ही है। तो यहाँ के जो बिकरू के लोग हैं वो खुश हैं मौजूदा सरकार से? हाँ, सभी लोग खुश ही हैं और क्या। और जो आगे आएगा उसमें भी देखा जाएगा, जैसा भी होगा। जब सरकार बन जाती है उसके बाद पता चलता है कैसा काम कर रही है, तब पता चलता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। यहाँ पे योगी सरकार को भी पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो चुके हैं। बिकरू की जनता खुश है योगी सरकार से? हाँ, खुश है। चलिए अंजुम जीना, 2022 में कौन सी सरकार फिर? योगी सरकार आएगी। योगी की सरकार। चलिए अंजुम, चलिए आप भी बिकरू से हैं? नहीं, हम यहाँ थोड़ा ना रहते हैं। हाँ, फिर? हम कन्नौज से आए हैं। अच्छा, आप बिकरू घूमने आए हो? जी, मेरा घर है यहाँ पे। अच्छा। अच्छा, बिकरू में घर है, वैसे कन्नौज में रहते हो? ससुराल। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? सही काम कर रही है, सबके हिसाब से सही है, तो मेरे हिसाब से सही है। सबके हिसाब से सही है। फिर कौन आएगा 2022? अब आगे पता चलेगा। अब अभी कैसे पता चलेगा? मतलब जिस तरह के अब चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे, मायावती कह रही है हम आएंगे, और योगी सरकार के काम आप देख ही रही हो, आपको कौन सा लगता है कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? अब जो इस समय हो रहा है वो सही हो रहा है।
हाँ तो इस अब वक्त तो सरकार योगी सरकार की कैसा लग रहा है काम? ठीक लग रहा है, सब ठीक ही है। सब ठीक ही है। चलिए भैया आप बताइए, आप भी बिकरू में आए हो हैं? आप भी बिकरू में घूम रहे हो, बढ़िया लग रहा है सड़कों में घूमते हुए। ये बताओ क्या नाम है आपका? एहसान एहसान, पूरा नाम? एहसान मोहम्मद। अच्छा एहसान मोहम्मद। एहसान जी ये बताइए कैसा लग रहा है गांव में घूमते हुए? अच्छा लग रहा है, हैं? मोहम्मद कैसा काम कर रही है योगी सरकार? अच्छा कर रही है काम। कर रही है? हाँ ये यहाँ पर विकास दुबे को जानते थे तुम? हाँ, अब पहले कैसा था, अब कैसा माहौल? अब पहले कैसा अभी भी है। अभी भी पहले जैसा ही है? पहले डर वगैरह का माहौल था पहले? नहीं ऐसा नहीं था कोई, नहीं। अब योगी सरकार काम कर रही है, सभी पार्टियां कह रही हैं कि ये सब। आपको क्या लगता है 2022 में किसको चुनेगी बिकरू की जनता? बिकरू जनता केवल योगी की चुनेगी। बिकरू की जनता योगी। हाँ और अखिलेश यादव और मायावती को? देखो ये बता नहीं सकते हैं। ये बस योगी को सुनेंगे, ये बता सकते हैं। क्या कहेंगे आप कि बिकरू के लिए कैसा काम कर रही है योगी सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसे कि वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, गुंडे माफियाओं को रहने नहीं देंगी, जो एक्शन ले रही है योगी सरकार। वो अच्छे ले रही है। हाँ और देखा ही था किस तरीके से 2020 10 जुलाई को जो इनकाउंटर वगैरह हुआ था, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हुआ था। बहुत अच्छा। हाँ जी। अंकल जी ये बताइए, जिस तरीके की चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, योगी सरकार कर रही है, गुंडागर्दी खैर खत्म हुई गए, हम लोग बहुत खुश हैं और बड़े सुकून से अच्छे से हम सब लोग जी रहे हैं। वो तो खैर बात बहुत अच्छी है, हम बहुत खुश हैं सब लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सही काम किया सरकार? बिल्कुल सरकार सही काम कर रही है और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। अब अगर जिस तरह के आपने कहा कि गुंडागर्दी को ये सारी चीजें एक्शन ली जा रही हैं, अभी 1 साल की ही बात है, आपको ही पता है कि यहीं पर बिकरू कांड हुआ था। हाँ। किस तरीके से आप थे, मौजूद थे किस तरीके? तब तो हम वहाँ पेट्रोल पंप पे चौकीदारी करते थे, वहाँ रहते थे, तब गांव में थे नहीं हम। और बच्चे थे गांव के, तो वो सब अपने अपने घरों से सुन रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गोलियां चल रही हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि कोई विरोधी पार्टी अपना आपस में झगड़ा फसाद में पड़े, बस उस रास्ते से हमें लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहा था। हाँ सही बात। अब जिस तरीके से विकास दुबे के द्वारा 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था, उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था उज्जैन से, अखिलेश वगैरह कहते हैं कि ये ब्राह्मण था इसीलिए मारा गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अपराधी अगर मारा जाएगा तो गलत चीज़ नहीं है। अपराधी तो मारना चाहिए उसको जीने का हक नहीं है। छोटा अपराध हो तो उसे कुछ माफ़ किया जाए, इतना बड़ा अपराध करने के बाद कैसे उसको छोड़ा जा सकता है? 8 पुलिस वाले मार दिए थे उन्होंने, अब विकास दुबे ने। उसके बाद ये कहा जाता है कि चालसाजी चल रही है योगी सरकार ने गलत किया। अब ये राजनीतिक की बातें, अब हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ तक नहीं। आप बताइए बाबा, किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार, क्या कहना चाहोगे आप? हम देखो हम ज़्यादा कुछ जानते तो नहीं समझ बात, हमारे लिए सब ठीक है ठाक है। हाँ चाहे योगी सरकार आ रहे, चाहे अखिलेश की सरकार आ रहे, चाहे माया की सरकार आ रहे, हाँ हमें उससे भी मतलब हमें कमाने खाना है और कुछ ज़्यादा। बाबा ने कहा कि गुंडागर्दी को लेकर सही एक्शन ले रही है ये। वो खैर गुंडागर्दी मान लो मोदी की सरकार में, योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुआ, अच्छा हुआ। वो गरीब आदमी के लिए सकूनत मिलती है, वो गरीब आदमी आराम में है। ठीक है, ये बताइए, गुंडागर्दी को खत्म कर रही है एक तरफ योगी सरकार, और बिकरू में भी कांड सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि विकास दुबे को यहीं से पकड़ने आए थे पुलिसकर्मी, और यहीं पर विकास दुबे के द्वारा उन 8 पुलिस वालों को मार दिया गया था। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि वो ब्राह्मण था इसीलिए मारा गया विकास। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मान लो जातवादी वाली बात, ब्राह्मण हो या कोई जात हो, तो जब इतना भारी मान लो अत्याचार कोई कर सकता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे मंत्री हो, वो भी मारा जाए तो है? उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये तो मान लो ब्राह्मण मड़ा वाली बात कुछ नहीं, वो तो मान लो उन्हें जब वार्ड मारे तो वार्ड मारने के बाद में उसको छोड़ा जाता तो सरकार पर दबाव पड़ती, सरकार की बेइज्जती हो रही थी। ठीक है, तो उसका अपराधी को तो मान लो सजा दी जाए या फांसी करी जाए, वो तो मान लो सरकार जाने। जब एक अपराधी को इस तरीके से पकड़ लिया गया तो बार बार पे ये क्यों कहते हैं कि उसे गलत पकड़ लिया गया, उसे गलत मारा गया? ना ऐसा नहीं, ये गलत क्यों भाई, क्यों गलत? मान लो सही आदमी का तलक सरकार ने पकड़ के नहीं बंद किया। अपराधी जो गुंडागर्दी हैं, चोर बदमाश, उन्हीं को बंद करती है सीधे स्वभाव के साथ। बचाते का ये बार बार पे बचाव में काहे चले जाते हैं, ये कहते हैं। नहीं ये तो भाई और ज़्यादा हमें कोई जानकारी नहीं है, मतलब इतना है कि मान लो जो कुछ है सरकार अच्छी तरीके चल रही है और हम लोग सब लोग आराम में पन कमा खा रहे हैं अपन।
अच्छा बाबा मुझे एक अच्छा चलिए और लोगों से पूछते हैं। ये बताइए बाबा, ये जो गुंडागर्दी को लेकर जैसे कि चाचा ने कहा कि काफी अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, क्या कहोगे आप इसको लेकर? अब हम बिटिया कुछ जानन नहीं पढ़े लिखे है ना। चलिए किसकी सरकार, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। 2022 में क्या चाहते हो, कौन आना चाहिए? अब यो तो मान लो वो देख कर है वो हिसाब से फल मिल रही है। चलिए बाबा ने कहा कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, बाकी का हम लोगों से पूछते हैं। गजलन कूटे का फायदा है, जो होना था हो गया, अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, खराब हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। बाबा मैं ये कह रही हूँ कि सरकार की नीतियाँ कैसी लग रही हैं आपको, और 2022 में क्या? कि मीडिया सही है, छानबीन बढ़िया कर रही है, जो होना था हो गया, अब गजलन कूटे क्या फायदा है। ये जो अभी चुनाव आने वाले हैं इसको लेकर बार बार भी ये कहा जाता है कि ब्राह्मण था विकास दुबे, ब्राह्मण की राजनीति काय कर रहे हैं फिर मायावती और अखिलेश यादव? हम न पढ़े न लिखे नहीं, हम का बता देने राजनीति है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई अपराधी है जिसकी मौत हो गई है उसको बार बार पे लाके ये कहना कि वो ब्राह्मण था, इस तरीके से चीजें क्यों? भाई इसका मतलब क्या जाने, हम ब्राह्मण हो या पंडित हो ठाकुर हो, क्या हम तो धोबी है नहीं, जात के हजन है, हम सबसे मान सम्मान करते हैं। तुम्हारी आप नाश्ता पानी तुम्हें करावन, बैठो आराम से प्रेम ते ना, और हम बतावन तो क्या बताऊँ। बाबा क्या चाहते हो, कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022? कोई भी सरकार हो, हमने कहा तो सब हम ना, हमें जो हम कर रहे हैं बहन जी वही मेरे को करना है, वही बापू वही का। हमको करना है। कोई भी सरकार फिर भी हमें अब जैसे कोई कि सरकार से हमें तकलीफ नहीं है, हमें कोई सरकार तकलीफ। योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? योगी सरकार तो अब क्या बताऊँ मैं, जो सबको ही पता है, योगी सरकार जो उसकी होनी होगी तो होगा, नहीं होनी होगी तो पता पड़ जाएगा। मोदी की सरकार रही, मोदी डारो दूसरे में वोट जा रहा है, बदतमीजी कर रहे हो। मोदी की सरकार थी, डारो वोट दूसरे में जा तो मोदी बन जा, मोदी के हम जा रहे हो तो जैसा होगा तैसा होगा। और क्या बेटिया बताऊँ मैं। आप बताइए भैया, हैं हम तुमसे ना पूछें भैया, चलिए आप बताइए, आप युवा हैं, जानते हैं नहीं, रिश्तेदारी में आए, रिश्तेदारी में आए हो, कहाँ से आए? भवानीपुर से। अच्छा फिर भी उत्तर प्रदेश से ही आए हो, ये बताओ कैसा काम कर रही है योगी सरकार? योगी सरकार काम तो अलग ठीक कर रही, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है, हमारा काम चलाएगा था वो भी छीन लिया गया। हाँ क्या चाहते हो फिर, कौन आना चाहिए 2022? अब जो भी है 22 में योगी को आना चाहिए, भाई योगी की सरकार है, जब योगी आएंगे योगी की सरकार। चलिए भैया ने कहा योगी सरकार आएगी। एक और अंकल, सुनिए 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 सुनिए, क्या नाम है आपका? रामाश्री। कहाँ, यहीं से हैं आप? अच्छा ये बता, बिकरू से ही हैं आप, ये बताइए बिकरू में अब कैसी व्यवस्था है, कैसा काम कर रही है योगी सरकार? सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है यहाँ पे। हाँ कौन आएगा 2022 में? अब ये तो अभी बताना मुश्किल है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। काम कैसा लग रहा है योगी सरकार का फिर आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है, काम जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। चलिए बिकरू को लेकर उन्होंने कहा कि काम सही कर रही है बिकरू में भी। हाँ अभी सब काम सही हो रहे हैं, सही ढंग से ना, प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है। प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है क्या? चलिए बिकरू के जनता जो है जहाँ सब एक तरफा वोट दिया वहीं दिया है वोट। बिकरू का कोनो सरकार क्या समर्थन कर दिया है, के का समर्थन के का तो वोट देवे करिए। भाई जो उन गाँव के हितन की बात करेगा उसको वोट मिलेंगे। हाँ कौनो हो। और रही गई बात, वो आप पुरानी बातें खत्म करो, अब नए सिरे से बात करो कि सरकार का ही गांव खातिन कर रही है या कौनो दूसरे गांव खातिन क्या कर रही है। सरकार तो कुछ करना ही कि वो खातिन रही है। क्या नाम है आपका अंकल जी? छोटे लाल। ये बताइए सरकार, योगी सरकार कैसा काम कर रही है, और अगर आने वाले चुनाव हैं तो क्या चाहते हो आप, कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022 में? योगी सरकार, योगी जी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो उनके कर्मचारी वो ठीक नहीं काम कर रहे हैं, कोई ठीक से काम ही नहीं निपटाते हैं। और जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से गुंडा और गैंगस्टरों को लेकर एक्शन लिए जा रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो ठीक है, वो बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। जैसे कि अगर हम बिकरू की ही बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से 1 साल पहले 10 जुलाई या फिर 2 जुलाई की बात करें तो जिस तरीके से मुठभेड़ हुई, 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया, उसके बाद विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। बार बार पे समाजवादी पार्टी और बसपा कहती है कि विकास दुबे ब्राह्मण था इसीलिए मार दिया गया। विकास दुबे ब्राह्मण से उसमें कोई थोड़ा ना मतलब है, इसमें तो न्याय पक्ष देखना है कि मतलब आदमी है वो भी अन्याय कर रहा है, क्या कर रहा है। अबे तुम इधर आओ यार, ठीक, चलो बात कर लो। वो ब्राह्मण वाली बात यहाँ तो गलत है।
भाई वो गलत कर रहा है तो गलत वाले को तो रोका ही जाएगा। सही काम कर रही है योगी सरकार गुंडागर्दी को लेकर? गुंडागर्दी को लेकर तो सही काम कर रही है। सही काम कर रही है। चलिए, इन्होंने कहा सही काम कर रही है।